की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वंदित सर्वसिद्धि दोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोचामि समय पावण मिणमो सुध केवली वणिदं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 96 नंबर की गाथा अपन ने कल पढ़ी, उसकी टीका देखी। सविकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता जो अज्ञानी जीव को कहा जाता है, उसकी विवक्षा आचार्यों ने स्पष्ट की और दो उदाहरण दिए, एक भूताविष्ट पुरुष का और एक ध्यानाविष्ट पुरुष का। भूताविष्ट के लिए जो सविकार चैतन्य परिणाम है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया कि कसायों से अनुरंजित परिणामों के काल में जो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये क्रोध रूप ही मैं हो गया हूँ, ऐसी उसकी क्रोध आदि में ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि इत्यादि जो कुबुद्धियाँ हैं, उस अवस्था को सविकार चैतन्य परिणाम कहा। और ज्ञान जब ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेय और ज्ञायक का विभाग नहीं कर पाता और ऐसा मान लेता है कि ये ज्ञेय ही मानो मैं हो गया हूँ, ऐसे धर्म आदि द्रव्यों में उनको परिणमन कराने का जो भाव है, उनके साथ जो एकत्व ममत्व बुद्धि है, उसे सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा। और इस जीव की हालत ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह होती है कि कोई ध्यान करते हुए, और उस ध्यान के लिए भी ये विशेषण दिया था कि कोई विशेष अपरीक्षित गुरु की उपस्थिति में, बहुत निष्णात योग्य गुरु ना हो और कोई भोला शिष्य हो, तो वो ध्यान की कला को ना सीख पाए और किसी काल्पनिक ध्यान में ऐसा उलझ जाए कि उसे मानो लगने लगे कि भैंसे का ध्यान करते हुए कि उसके बहुत बड़े बड़े सींग हो गए हैं और वो मनुष्योचित एक दरवाजा है जिसमें से मनुष्य निकल सकता था, लेकिन वो ऐसा मानने लगे कि नहीं, मैं तो इस दरवाजे से नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो ऐसी एक भ्रांति उसके चित्त में पैदा हो गई। उस ज्ञेय के ज्ञान करने के काल में ही ऐसी भ्रांति पैदा हुई, वो ये विभाग नहीं कर पा रहा कि ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। ऐसे ही भावक यानी अनुभव करने वाला चेतन अलग है और उस चेतन में झलकने वाले भाव्य यानी कषाएं वो भिन्न हैं। तो ये भाव्य भावक के एकत्व का अध्यास और ज्ञेय ज्ञायक के एकत्व के अध्यास रूप जो अज्ञानी की स्थिति होती है, उसे ही यहाँ पर सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा है। और फिर इस पूरी टीका का उपसंहार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने 3 बिंदु प्रस्तुत किए थे। उसे मैं यहाँ अनुशीलन से एक बार और आपके सामने पढ़ दूं ताकि थोड़ी सी और स्पष्टता इस विषय में हो जाए। देखिए, ये पेज नंबर 130 पर सोपाधि भावों के कर्तृत्व के संबंध में आत्मख्याति में 3 कारण दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो ये दिया कि मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से, कि मन का अवलंबन लेकर
हम उन मन के विकल्पों से ऊपर नहीं उठ पा रहे और निरंतर प्रवाहित होने वाली जो ज्ञान धारा है उसमें हमारी एकत्व बुद्धि तो नहीं होती, लेकिन जो मन के विकल्प उठते हैं उन विकल्पों में ही ये जीव तन्मय हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इससे चैतन्य धातु ढकी हुई है। ये चैतन्य धातु के ऊपर जमा हुआ कचरा है, समझ लो। और दूसरा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। इंद्रिय नाम का पाठ है, बाल बोध पाठमाला भाग 2 में होगा शायद, है ना। तो वहां पे एक प्रश्न खड़ा किया, छोटे से बच्चों को ये ज्ञान कराया जा रहा है, बाल बोध पढ़ने वाले 8, 9, 10 साल के बच्चों को, कि एक बच्चा प्रश्न करता है पाठशाला में जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे भी इस तरह से माँ और बेटे की या माँ और बेटी की चर्चा है उसमें, इंद्रिय पाठ में। तो बेटी पूछती है या बेटा पूछता है, जो भी है, या शिष्य गुरु का संवाद होगा कि इंद्रिय के विषय तो चलो दुख के कारण हैं, इंद्रिय के विषय तो हे हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान क्यों हे है? हमें क्या समस्या है इंद्रिय ज्ञान में? यदि कोई ये जानने में आ रहा है वो ज्ञान इंद्रिय के अवलंबन से हो, मन के अवलंबन से हो, या बिना मन और इंद्रिय के हो, क्या समस्या है? गे तो गे रहा ना, और ज्ञान तो ज्ञान रहा, जानने में तो आई चीजें। तो इंद्रिय ज्ञान क्यों हे है, ऐसा वहां पर प्रश्न किया। तो वहां पर उत्तर ये दिया जाता है कि इंद्रियों से जानने के काल में तुम इंद्रियों से भिन्न ज्ञायक की अनुभूति नहीं करते। और दूसरी बात, इंद्रियां हमेशा पुद्गल को ही विषय बनाती हैं। तो पुद्गल को जानना है कि आत्मा को जानना है, तो आत्मा के जानने में इंद्रियां अकार्यकारी हैं। तो जिससे आत्मा जानने में ही ना आए ऐसा ज्ञान कार्यकारी कैसे हो सकता है? इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञायक के अनुभवन में और जानने में बाधक की भूमिका निभाता है, सहायक की भूमिका नहीं निभाता। हमें ऐसा लगता हो कि इंद्रिय ज्ञान सहायता कर रहा है, तो सहायता नहीं कर रहा है। छोटे दादा ने एक जगह उदाहरण दिया ऐसा, मेरे हिसाब से शायद धर्म के 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य वाले प्रकरण में होगा। तो वहां पे ये प्रश्न किया कि ज्ञेय को हमने जाना, इंद्रियों के माध्यम से ही जाना, तो इससे क्या समस्या है? तो वहां पे उदाहरण ऐसा देते हैं कि जैसे हम कोई हमारी बछिया हो, हमारी बछिया, हमारी गाय का कोई दूसरी बछिया दूध पिए तो हमें तो दिक्कत है, लेकिन हमारी बछिया दूसरी गाय का दूध पी ले तो इससे क्या समस्या है? इससे तो फायदा ही होना चाहिए ना। आपकी बछिया ने, अब आपकी गाय का दूध पूरा आपके लिए, और वो बछिया तो दूसरे का दूध पी के आई है। पहले के समय में गाय भैंस बकरी या पालते थे जो लोग, वो इस चीज से रिलेट ज्यादा कर पाएंगे। हमने भी बचपन में देखा है कि कई बार ऐसा होता था कि आज बछिया छुटा गई मतलब वो खूंटा से छूट गई। तो जब खूंटा से बछिया छूट जाती थी तो गाय को पी लेती थी, तो बोलते थे गैया पे आ गई और बछिया छुटा गई, है ना, ऐसा कुछ शब्द प्रयोग करते थे। तो जब ऐसा होता था तो समझ लो कि उस दिन शाम को दूध का शॉर्टेज होने वाला है, क्योंकि वो बछिया पूरा दूध पी गई। तो ऐसे ही वहां पे इसी समझ लो प्रसंग को उठाया कि हमारी बछिया ने यदि दूसरी गाय का दूध पी लिया तो क्या समस्या है? अपनी गाय तो पूरी साजी की साजी रह गई ना, उसका दूध तो हमारे ही उपयोग में आएगा। तो कहते हैं नहीं, इसमें दिक्कत तो है। यदि ये इंद्रियों के माध्यम से आप पर विषयों को ही जानने में निरंतर लगे रहो, कई बार ऐसा लगता है ना कि चलो हमारे ज्ञान ने, इंद्रिय ज्ञान ने पर विषयों को जाना तो क्या समस्या है, इससे ज्ञान में क्या फर्क पड़ रहा है? तो कहते हैं है, इंद्रिय ज्ञान यदि पर विषयों को ही जानता रहे तो समस्या है। तो उदाहरण से ये समझाया कि यदि वो बछिया 2, 4, 6 दिन लगातार दूसरी गैया की दूध पीती रहेगी ना, तो वो उसको ही अपनी मम्मी मान लेगी मतलब उसकी अम्मा कौन है? वो बछिया उसी को मानेगी। अब इससे क्या होगा कि जब आप गाय लगाने जाते हो तो पहले थोड़ा सा गाय के जो थन है उनमें दूध तब आएगा जब पहले थोड़ा सा बछिया उसको चाट लेती है, तो उसमें वात्सल्य उमड़ता है, तो फिर बछिया, वो गाय जो है वो दूध देने लगती है। अब यदि वो गैया अपनी बछिया के एहसास से रहित हो जाए और वो बछिया भी किसी और को अपनी अम्मा मान ले, तो तुम्हें भी वास्तव में अपनी गाय से दूध मिलना बंद हो जाएगा।
ऐसे ही हमारा उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही बाहर प्रवर्तता रहे तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि मेरी सत्ता इंद्रिय ज्ञान से रहित भी कुछ है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान जो है वो साधक की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि इंद्रिय ज्ञान क्या करता है, बाधक की ही भूमिका निभाता है। और उसी बात को यहाँ पर टीका में लिखा कि ये जो केवल बोध है ना, ये क्यों रुका हुआ है, हम लोगों को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। क्योंकि जब हमें इंद्रिय ज्ञान में ही अहम बुद्धि है, इंद्रिय ज्ञान ही हमें सफिशिएंट पर्याप्त लग रहा है, और जितना भी हम विस्तार करना चाहते हैं तो किसका चाहते हैं, इंद्रिय ज्ञान की तो चाहते हैं। हमें अच्छा चश्मा लग जाए तो उससे तुम क्या देखना चाहते हो, जो चश्मा आत्मा तो दिखाएगा नहीं, तो चश्मा से क्या देखना है, बाहर की चीजें। कान की मशीन लगवा ली है ना, सुनाई कम देने लगे तो उससे क्या सुनना है, कि चैतन्य का बोध थोड़ी करना है, वो कान की मशीन से भी बाहर ही का सुनना है। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, ये रसना इंद्रिय से आत्मा को रस लेने की भावना पैदा होती है, इससे कौन सा रस लेने की इच्छा पैदा होती है। पूरे विश्व भर के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका रस लेना है। यदि थोड़ा सा भी यहाँ पर टेस्ट आना बंद हो जाए, वो कुछ होते हैं ना टेस्ट पार्टिकल्स अंदर, हाँ टेस्ट बर्ड्स है ना, यदि वो थोड़े से भी काम करना बंद कर दें तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि इन्हें सही करो, तो ये काय के लिए जाते हो, चैतन्य रस का स्वाद लेने के लिए, टेस्ट बर्ड सही करवाना है या बाहर का ही करवाना है। तो अनादि काल से हम यदि विस्तार चाहते भी हैं तो किसका विस्तार चाहते हैं, वही इंद्रियों का विस्तार चाहते हैं। और इंद्रियों का विस्तार करके किसे जानना है, किसे ग्रहण करना है, तो जगत के पुद्गल को ही, वैश्विक पदार्थों को ही, परद्रव्य को ही। तो जब परद्रव्य का ही तुम्हें ग्रहण करना है, तुम्हें आत्मा का ग्रहण ही नहीं करना, तो आत्मा के ग्रहण से केवल बोध पैदा होगा। उसका नाम है ना केवल बोध, केवल ज्ञान। क्या मतलब होता है केवल ज्ञान का, सबको जानने के कारण वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, लेकिन अपनी सर्व ज्ञान शक्ति के प्रकट होने से केवल आत्मा को जानते हैं, इस कारण वो केवल ज्ञानी कहलाते हैं। केवल ज्ञानी और सर्वज्ञ शब्द में फर्क है। सर्वज्ञ तो उन्हें लोकालोक के पदार्थ जानने के लिए कहा जाता है, लेकिन केवल ज्ञानी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर शब्द कौन सा प्रयोग किया है, केवल बोध रुकता है। हमारा केवल बोध या केवल ज्ञान शब्द सुनने से तुरंत दृष्टि में क्या आता है, लोकालोक आता है। नहीं, लोकालोक तो उसे जानने में मिलेगा जो एकमात्र आत्मा को जानेंगे। एके जाने सब जने, सब जाने सब जाए। इंद्रिय ज्ञान की समस्या यही है कि वो केवल आत्मा को नहीं जानना चाहता, बल्कि सबको जानना चाहता है। और सब के लिए उसका नजरिया क्या है, मूर्तिक पदार्थ, रूपी पदार्थ, है ना। तो ये यहाँ पर कहा कि इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध वो क्या हो गया है, ढका हुआ होने से। और तीसरा, मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से। अब ये मृतक कलेवर कौन है, शमशानों में पाया जाने वाला कलेवर थोड़ी है। ऐसे ही कई बार चर्चाएं उठती हैं कि कहते हैं एक होता है जिंदा शरीर और एक होता है मुर्दा शरीर। ऐसा होता है क्या है? अरे शरीर तो सदा मुर्दा ही है, शरीर थोड़ी जिंदा होता है। जैसे यहाँ पे लाश पड़ी हो तो कहते हैं ये तो जिंदा मुर्दा शरीर है और ये जिंदा शरीर है, तो तुम बताओ शरीर जिंदा कब था। तो यहाँ पर ये जो मृतक कलेवर कह रहे हैं ना, ये किसे कह रहे हैं, ये हम सब लोग जो अपनी देह में निज बुद्धि किए हुए हैं, ये उस देह को ही मृतक कलेवर कह रहे हैं। अज्ञानी की देह की एकत्व बुद्धि को मुर्दा के श्रृंगार की उपमा दी। कि अज्ञानी की देह में निज बुद्धि कैसी हो। अभी लोक में कोई मुर्दा का श्रृंगार करे तो कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से लक्ष्मण के और राम जी के प्रकरण में ऐसा कुछ आता है ना, ये प्रथमानुयोग में कथा आती है। अब बहुत सारी बातें प्रतीकात्मक तौर पर समझाई जाती हैं प्रथमानुयोग में। तो लक्ष्मण के वियोग में लक्ष्मण का 6 माह तक उसको कंधे पे लेके घूम रहे थे। अब इसमें भी 2 तरह की बातें हैं। कंधे पे लेके लक्ष्मण को घूमने का मतलब क्या है कि दिमाग में लक्ष्मण घुसे हुए थे, है ना। जैसे अपने साथ होता है, हो जाए यदि कभी ऐसा
तो जिससे हम बहुत प्रेम करते हो और उसका वियोग हो जाए तो हम कहते हैं ना, अरे भोजन का टाइम हो गया, अरे उसको भी बुला लो, है ना, एक थाली उसकी भी लगा दो। तो ऐसे लक्ष्मण की थाली लग रही है भोजन के लिए, लक्ष्मण को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने तक कौन घूम रहा है दिमाग में? तो इसे ही बोलते हैं कंधे पे लेके लक्ष्मण को घूम रहे थे, है ना। अब वो असली में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे ये अपन को नहीं पता, लेकिन ऐसा हर नारायण और प्रति नारायण का प्रेम ऐसा ही होता है। अब वो 6 महीने का काम इसलिए दिया क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि की कसायों का वासना काल 6 महीने का होता है, क्रोध का वासना काल भी 6 महीने है और शोक का वासना काल भी 6 महीने है। तो राम को लक्ष्मण का वियोग कितने महीने रहा? 6 महीने। तो 6 महीने इस लेवल पर रहा कि वो जहां देख रहे हैं तो लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, लक्ष्मण को बुला दो, लक्ष्मण ये कर दो, लक्ष्मण ही लक्ष्मण चल रहा है दिमाग में। तो फिर जब ऐसी उनकी स्थिति हुई तो एक बार वो अपने उपवन में गए घूमने के लिए या कहीं जा रहे होंगे, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मुर्दे का श्रृंगार कर रहा था, ऐसा प्रसंग आता है ना शायद। तो वो कहते हैं, राम जी क्या मूर्ख हो, क्या मुर्दे का श्रृंगार कर रहे हो? तो फिर वो सामने वाला पलट के उत्तर देता है, वो उसने ये सारी की सारी प्रक्रिया की ही इसलिए थी राम को की अकल ठिकाने लाने के लिए, है ना। तो वो क्या बोलते हैं उत्तर में, कहते हैं कि आप भी तो 6 महीने से उस किसी मुर्दे का श्रृंगार कर रहे हो दिमाग में, उसके खाने की चिंता कर रहे हो, उसके सोने की चिंता कर रहे हो, उसको अपने राजगद्दी पे बुलाना चाहते हो, उसको आवाज देते रहते हो। तो जब ये उन्होंने प्रसंग देखा तो उनके दिमाग से लक्ष्मण उतर गए। तो ऐसा आचार्यों ने भी उदाहरण दिया है कि अज्ञानी की निरंतर मान्यता कैसी है, वो निरंतर क्या कर रहा है, मुर्दे का श्रृंगार। जैसे अपन यहाँ निकले तो हमने एक आध बार तो आईना देखा ही होगा, बाल ठीक ठाक है कि नहीं, समझ में आया, चेहरे में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई दाग धब्बे तो नहीं लगे, इस बात की परवाह तो रही। लेकिन हम अपनी रुचि को टटोलते हुए बाहर निकले रुचि को टटोला, अंदर की जो चैतन्य के प्रति है ना, उसे तो कभी नहीं टटोला जाता। इतनी सजगता शरीर के प्रति निरंतर रहती है। कुर्ते में तो कहीं कोई दाग नहीं लगा, समझ में आया, कपड़ों में कहीं कोई कटा फटा हुआ तो नहीं है, सारी की सारी चिंताएं और परवाह रहती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अच्छे कपड़े क्यों पहनो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। कॉन्फिडेंस का हिंदी किया जाए तो आत्मविश्वास। अब देखो कितनी विपरीत मान्यताएं हैं कि पहन रहे हो कपड़े और विश्वास बढ़ रहा है आत्मा का। आत्मविश्वास यदि विश्व में किसी के पास है तो सिर्फ सम्यक दृष्टि के पास है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को आत्मा का ही अविश्वास है, बाकी सब चीजों का विश्वास है। मृतक कलेवर का विश्वास है। शरीर थोड़ा सा चमक दमक वाला हो तो उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगता है, मतलब शरीर के आश्रय से, कपड़ों के आश्रय से तो कॉन्फिडेंस महसूस करता है। कौन का एक ऐसा उदाहरण आता है, शायद अष्टावक्र के संबंध में ऐसा कहते हैं। अष्टावक्र का नाम सुना है? बहुत विद्वान आदमी थे। तो वो कोई प्रश्न उठा राजसभा में, तो जब राजसभा में कहा कि इसका उत्तर किसी से नहीं बना, बड़े बड़े विद्वानों से, राजाओं से, महाराजाओं से, तो फिर वहां पर कहा ये उत्तर तो अष्टावक्र दे पाएंगे। उनका नाम अष्टावक्र इसलिए था कि उनकी बॉडी 8 जगह से टेढ़ी थी, मान के चलो हाथ ऐसा लटक रहा है, पीठ पीछे की ओर है ना, दोनों पैर मुड़े हुए हैं, गर्दन तिरछी है। अब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो प्रथम दृष्टया क्या कहेंगे हम, हमारी नजर में क्या जाएगा? तो ऐसे ही वो अष्टावक्र को बुलाओ, तो राजा ने कहा ठीक है बुलाओ। जब अष्टावक्र आए तो उन्होंने उनकी चाल ढाल और उनकी पूरी की पूरी भाव भंगिमाएं देखकर सारे के सारे सभासद जितने बैठे थे वो हंसने लगे, खिल्लियां उड़ाने लगे। तो अष्टावक्र ने तुरंत थोड़ी देर बाद क्या प्रश्न सबसे पहले शब्द निकले कि मैंने सोचा था कि मैं तो विद्वानों की सभा में आया हूं, यहाँ तो गिद्धों की सभा लगी हुई है गिद्धों की सभा का अर्थ समझते हैं क्या है? कि गिद्धों की नजर हमेशा मांस के ऊपर होती है, चमड़ी के ऊपर होती है, देह के ऊपर होती है। तो ऐसे ही जो चमड़ी को आधार बनाकर किसी की बुद्धि का, उसके ज्ञान का, इनका कोई आकलन करे तो उससे क्या आशय निकाला जाना चाहिए कि ये तो गिद्ध बैठे हुए हैं, ये विद्वान कहाँ है? अब उससे भी ज्यादा स्थूल दृष्टि देखो आप कि लोग शरीर को भी छोड़ दो, कपड़ों से मूल्यांकन करते हैं कि कोई कैसा कपड़ा पहना है और इससे हम ये तय करेंगे कि ये विद्वान हो सकता है और ये विद्वान नहीं हो सकता है। तो अभी ये कैसी स्थिति है? मृतक कलेवर के प्रति तो है सजगता और आत्मा के प्रति क्या है? असजगता। तो वो यहाँ कह रहा है कि ये परम अमृत रूपी विज्ञान घन मूर्छित हुआ है।
हम 24 घंटे और पूरी जिंदगी भर बुद्धि को डब्बे में बंद करके जीवन जीते हैं। अभी जी तो रहे हैं ना। यदि जिंदगी भर हमारी मृतक कलेवर को लेकर तो दृष्टि है, कई बार ऐसा होता है ना महिलाओं के जीवन में खास तौर पे, कि असली सोना तो रखते हैं तिजोरियों के अंदर और बेंटेक्स पहन के चमकीला शादी ब्याह में जाते हैं, होता है कि नहीं? ऐसे ही हमने हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितना भी जीवन जिया हो, उसमें हमने हमारी वास्तविक बुद्धि, ज्ञान, हमारी चेतना, उसको तो डब्बे में बंद कर दिया, मतलब वो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है और इस मृतक कलेवर को ही आधार बनाकर पूरा जीवन जीते रहते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं अज्ञान। और जो चैतन्य मूर्छित ना हो और चैतन्य सजग हो, वो है ज्ञानी की अवस्था। अज्ञानी को उस अज्ञान जन्य मान्यता में पर द्रव्य के कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की ये मान्यताएं होती रहती हैं, और जो ज्ञानी है वो अपने इस मृतक कलेवर से, मूर्तिक पदार्थों से, पर द्रव्यों से, इनसे दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी चैतन्य की दृष्टि किए हुए रहता है। तो ऐसा यह भगवान आत्मा सोपाधिक भावों का कर्ता प्रतिभासित होता है, ऐसा ये यहाँ पे कहा। अब देखो इसका बस सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। उक्त कथन में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि, है ना, यद्यपि अनुशीलन में बहुत अच्छी पूरी चर्चा है, लेकिन आप पढ़ना अपने से व्यक्तिगत, तो ये विषय बहुत स्पष्ट होगा। ये 96 नंबर की गाथा भी जो प्रमुख गाथाएं हैं ना समय सार की, उन गाथाओं की तरह ही महत्वपूर्ण गाथा है। और इस गाथा को और महत्वपूर्ण इसकी टीका ने बना दिया है ना। इसकी टीका जिस तरह से लिखी गई है कि यहाँ लौकिक सुख के संवेदन को तो क्या कहा, सराग स्वसंवेदन, और अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद के संवेदन को कहा वीतराग स्वसंवेदन कहा गया है। साथ ही यह आदेश भी दिया गया है, अभी आचार्य का आदेश है हम लोगों के लिए, यदि हम वाकई में किसी को मानते हो और उसका ऑर्डर फॉलो ना करें तो क्या मानते हैं, है ना? पिता का आज्ञाकारी पुत्र कौन? जो पिता का आदेश माने, और जो पिता का आदेश ना माने जय जयकार करता रहे, है ना, फादर्स डे पे कविता बना बना के डाले फेसबुक पे, लेकिन पिता जो कहे वो एक भी बात ना माने, तो वो लोग, वो वाकई में सच्चा पुत्र है? आजकल बस ऐसा ही दिखावे की सब संस्कृति है ना। पत्नी भी अपना समर्पण पति पे फेसबुक पे ही दिखाए, है ना। माता के प्रति पुत्र भी अपना समर्पण फेसबुक पे दिखाए, रिश्तेदारों के प्रति भी, सबके प्रति, बस सब फेसबुक पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे, स्टेटसों पे चल रहा है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो। तो असल जिंदगी में आप किसी को वाकई में अहमियत देते हो, उनकी इज्जत करते हो, ये कैसे जाहिर होगा? ऑर्डर फॉलो करने से। ऐसे आचार्य कुंद आचार्य अमृत चंद्र, हम लोग शुरू में पढ़ते हैं ना यहाँ आने के पहले, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। अभी क्या मतलब है इसका? कि आप कुंदन के पत्र बनाओ, सोने के पत्र बनाओ, और फिर अक्षर लिखो रत्नों से, और फिर हमने ऐसा करने के बाद यदि सोच लिया कि हमने आचार्य कुंद का और समय सार का मूल्य चुका दिया, तो बोलो संभव है चुका सकना? ऐसा करके समय सार का मूल्य चुकाने का एक ही तरीका है, समय सार दृष्टि में आ जाए। आचार्य कुंद का मूल्य चुकाने का एक ही तरीका है कि जिस वो एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखा रहे हैं वो दृष्टि में आ जाए, और वो दृष्टि में ना आए और फिर हम समय सार की जय जयकार करने लगे, कुंद की करने लगे, सोने का समय सार बना दें, है ना, बोलता समय सार बना दें, लेकिन अंदर से हम ही नहीं सुन रहे उस बात को। तो आदेश को फॉलो करना ये किसी को मानने की सबसे बड़ी सूचना होती है। ऐसे यहाँ आदेश दिया गया है। क्या आदेश है? जहां जहां स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान का प्रसंग हो, वहां वहां सर्वत्र ही सराग स्वसंवेदन और वीतराग स्वसंवेदन का यही अर्थ करना चाहिए कि जितना जितना लौकिक स्वसंवेदन, मतलब लौकिक सुख का वेदन हो रहा है, वो क्या है? सराग स्वसंवेदन। और जितना जितना आत्मिक आनंद है, उतना उतना वीतराग स्वसंवेदन। और ये ज्ञानी के जीवन में भी निरंतर स्थिति रहती है। अब इसका बहुत सूक्ष्मता से इसकी चर्चा होती है, मैं उसे करूं नहीं करूं समझ में नहीं आता। जैसे कि 41 प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है,
तो वो सम्यक दृष्टि यदि युद्ध लड़ रहा है तो 41 प्रकृतियों की उसकी निर्जरा है, संवर है कि नहीं? तो वो कहाँ है? उसके शुद्धोपयोग तो दिख नहीं रहा। युद्ध लड़ रहा है साक्षात, भोगों में रक्त है ना, घर गृहस्थी में मग्न है, तो बोलो तो भी 41 प्रकृतियों का संवर है। और दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि यदि कोई मुनि बन जावे तो कहते हैं एक भी प्रकृतियों का संवर निर्जरा नहीं है, जबकि वो उग्र तप कर रहा है। अब ऐसा क्यों? यदि ये कर्णानुयोग ना हो तो हम इतना किसी चीज को प्रमाणिक ढंग से कह नहीं पाते। तो कर्णानुयोग ने पूरी चीजें साफ साफ सामने रख दी हैं। और देखो कमाल की बात, अकेली संवर नहीं है, निर्जरा भी है, क्योंकि शुद्धि की वृद्धि हो रही है तो निर्जरा है। निर्जरा की परिभाषा क्या है? शुद्धि की वृद्धि होना वो निर्जरा है ना, उसके कारण से कर्म निरंतर खिल रहे हैं। और असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। निर्जरा के 11 स्थान हैं और हर एक में असंख्यात गुणी निर्जरा है पूर्व से। जैसे कि चौथे गुण स्थानवर्ती हो, फिर बहुत सारी चीजें हैं, अनंतानुबंधी का क्या करते हैं विसंयोजन करने वाला हो, फिर मुनिराज हैं, छपक श्रेणी वाले, ऐसे 11 स्थान हैं। 9वें अध्याय में सूत्र है इस तरह का, है ना, जहां पर 11 व्यक्तियों की बात की कि इन लोगों की निर्जरा पिछले वाले से असंख्यात गुना ज्यादा है। तो अभी कोई भी ले लो, जैसे कि मान के चलो 5वां गुण स्थान वाला जीव लो, वो थोड़ा सही बैठता है 5वां वाला, क्योंकि 4था वाला तो एकदम हम समझ ही नहीं पाते कि सम्यक दृष्टि हो सकता है। लेकिन 5वें वाले के जीवन में दोनों है, वो सामायिक भी कर रहा है, व्रत प्रतिमा है ना, तो सामायिक में भी बैठा हुआ है और वो ही दुकान पे भी बैठा हुआ है, स्त्री बच्चों के बीच में भी बैठा हुआ है। अब दोनों ही स्थिति में जितने उसके कर्मों की निर्जरा और शुद्धि की वृद्धि हो रही है, क्योंकि शुद्धि के वृद्धि के फल में उसकी प्रतिमाएं बढ़ रही हैं और कालांतर में ये वृद्धि ही बढ़ते बढ़ते उसे अलग क्षुल्लक तक लेके जाएगी। या बाहरी नामधारी अलग क्षुल्लक की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर से विशुद्धि बढ़ने के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षुल्लक दशा, है ना, 11वीं प्रतिमा तक वो जा रहा है। तो क्रमशः भोगों के काल में भी शुद्धि की वृद्धि हुई कि नहीं? सिर्फ शुद्धोपयोग की दशा में नहीं हो रही। तो अब ये भोगों के काल में भी जो संवर निर्जरा है ना, ये किसके बल पर है? शुद्धोपयोग तो है नहीं, शुद्ध परिणति के बल पर है। और सुनो, ये परिणति छिपी हुई नहीं है, प्रकट है। मतलब युद्ध के काल में भी सम्यक दृष्टि की शुद्ध परिणति प्रकट है। उपयोग और लब्धि 2 चीजें होती है ना, तो कहते हैं लब्धि का मतलब ये नहीं टेबल के नीचे, और उपयोग का मतलब टेबल के ऊपर, ऐसा नहीं है। लब्धि भी प्रकट दशा में है और उपयोग भी प्रकट दशा में है। तो जैसे आप शुद्ध परिणति को कह रहे हो ना कि वो लब्धि में चला गया है, तो छुप गया हो, तो छुपी हुई नहीं है शुद्धता, प्रकट शुद्धता है और उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती जा रही है। तो ये कैसे हो रही है कि अंदर का पर द्रव्य के भोग के काल में भी उसके प्रति सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि ये चली गई है। जैसे उदाहरण के लिए सम्यक दृष्टि भूखा है, 3 दिन से उसे खाना नहीं मिला, तो अब उसे निरंतर ये लग रहा है कि भोजन मिल जाए तो शांति हो, है ना, भोजन मिले तो मेरे को थोड़ी तृप्ति मिले, और कामना भी कर रहा है भाई जल्दी से जल्दी भोजन की व्यवस्था हो जाए, जैसा भी वो भोजन करता हो योग्य रीति से उसकी व्यवस्था हो जाए। और जब वो भोजन सामने आए तो प्रसन्नता भी हो रही है, क्या भोजन आ गया। अब कोई दूर से देखो तो सम्यक दृष्टि होकर भोजन के लिए कैसे बहरा रहे हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है, उसे भी मजा आएगा भोजन देख के, यदि 3 दिन का भूखा है तो। आप नहीं जानते हो कि अंदर की हम एक दर्शन मोहनीय को आंकने के लिए उस मान्यता को तो कभी देख ही नहीं सकते। हम दर्शन मोहनीय को अन्य प्रकृतियों के उदय उपसम क्षय उपसम से देखते हैं। अब देखो ये क्षुधा वेदनीय के प्रति उसका रिएक्शन है, लेकिन हम क्षुधा वेदनीय के प्रति के रिएक्शन से हम दर्शन मोहनीय को आंक रहे हैं। जब सामने खाना लगेगा तो हाँ आनंदित भी होगा, प्रसन्नता भी होगी, और फिर उसे खाएगा भी और मुंह से भी बोलेगा भैया बहुत तृप्ति मिली भोजन करके। तो वचन में भी दिख रहा है, अंदर के उसके परिणामों का भी उद्वेग आ रहा है तत्संबंधी। लेकिन ईमानदारी से पूछा जाओ और उससे अंदर की मान्यता को यदि टटोला जाए तो उसकी मान्यता में अणु भर भी ये बात नहीं पड़ी हुई है कि भोजन से सुख मिलता है। ये कमाल की बात है। अब आप इस चीज को समझ पाओ तो समझ पाओ। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि होकर ही समझा जा सकता है।
बाकी और कोई तरीका नहीं है सम्यक दर्शन को समझने का। आप बाहर के पैमाने बनाते जाओ, टकसाल बनाओ, लेकिन उससे सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आएगा। अब जैसे एक चीज है, अक्सर हम लोगों में बातें चलती होंगी, जे इतने बड़े पंडित हैं, जे अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? इनका बच्चा तो दारू सिगरेट पी रहा है, इनका लड़का तो क्या कहते हैं आलू प्याज खा रहा है, होटलों में घूम रहा है। कई विद्वानों के लिए वहां से आरोप लगा देना, ये इतने बड़े पंडित अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? गोपाल दास जी बरैया को कोई कहने लगे। समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे कि रिश्तेदार जो हो उनके औदैहिक भावों से आप किसके आकलन कर रहे हो? किसी अन्य व्यक्ति का, जबकि दोनों ही जीवों में यदि अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव है, सिर्फ जीव और पुद्गल में ही नहीं हो रहा अत्यंता भाव। यदि हम ये जो टीका पढ़ रहे हैं इसमें एक जीव का अन्य जीव में भी ऐसे ही अत्यंता भाव है, कोई कुछ करने वाले नहीं हो। अब बोलो क्या करेंगे? मैं एक जीव द्रव है और कोई दूसरा जीव द्रव है, इनमें हम कोई गुंजाइश छोड़ सकते हैं कि इनमें कोई आपस में कोई संबंध है? जैसे मेरा पुद्गल के साथ कोई संबंध है ना, नास्ति सर्वोपि संबंधा, ऐसे ही अन्य जीवों के साथ भी तो ऐसा ही है, नास्ति सर्वोपि संबंधा। और यदि हम संबंध जोड़ते भी हैं तो उनके शरीर से, संयोगों से, इनसे ही तो जोड़ते हैं। अब आप विचार करो, आदिनाथ भगवान जो समोसरण में तो कर रहे हैं क्या? पूरे तीनों लोक के जीवों के लिए, उनके लिए मोक्ष मार्ग का मंगल उपदेश दे रहे हैं, और उनके दो ही मोड़ा मोड़ी मोड़ी तो नहीं, मोड़ा भरत और बाहुबली, वो दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। तो बोलो कोई को लगता नहीं होगा? देख लो जी कैसे बच्चे हैं, अपने पिताजी को ही लजा रहे हैं। पिताजी का तो समोसरण लगा हुआ है, इंद्र अपनी सभा छोड़ के प्रवचन सुनने आ रहा है, और जे दो ही राजपाट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो कोई सबसे पहले उंगली उठाए, यदि आज का जी हो पंचम काल का, तो किसके ऊपर उंगली उठाएगा? आदिनाथ के ऊपर उठाएगा कि ये सबको तो समझा रहे हैं, मैं शेर चीता और बिल्ली कुत्ता को तो समझाने जुटे हुए हैं और अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। अब आप इसको समझ में नहीं आ रही कि कितना अत्यंता भाव है कि वो शेर चीता को बात समझ में आ जाएगी और शेर चीता पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे उनके उपदेश को सुनकर, लेकिन वो उनको राजपाट का यदि लड़ाई लड़ना है तो लड़ रहे हैं। अब इसमें भी और कमाल की बात कि वो राजपाट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों छायक सम्यक दृष्टि है और जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब आप बोलो क्या करें? ईमानदारी से कहें ना, प्रथमानुयोग मतलब क्या? पाप भाव और पाप के उदय से निरपेक्ष अपने आत्मा के अनुभव करने वालों का चिट्ठा, उसका नाम है प्रथमानुयोग। अकेले पाप भाव का नहीं, पाप के उदय का। देखो कैसे, जैसे कि 9 भवों तक कमट का और पारसनाथ का आपस में बैर चला है ना। अब इसमें भी बहुत जटिलता है इन कथाओं में, हम ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं। आप एक चीज सोचो, पारसनाथ तो हमेशा क्षमा कर रहे हैं कमट को, तो पारसनाथ का फिर भी 9 भवों तक ऐसा कौन सा उदय आ रहा है कि वो कमट का जी बैर ही बैर लेके आ रहा है? जबकि चलो इस भाव में हमने माफ कर दिया तो मामला क्लोज होना चाहिए ना। यहाँ पे हमने माफ कर दिया, तुमने मार पीट लिया, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मामला क्लोज करो। लेकिन फिर दूसरे भाव में चलो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी तो दूसरे भाव में क्लोज करो, हमने माफ कर दिया, तीसरे भाव में करो, चौथे में करो। ये तो लगातार उनके प्रति बैर रख रहा है और वो निरंतर माफ कर रहे हैं। ऐसा कौन सा उदय था? कौन सा उदय चल रहा था? लेकिन चल रहा है ना उदय, लेकिन उस उदय के काल में भी वो उदय से निरपेक्ष ज्ञायक को देख रहे हैं कि नहीं? तो अब ये पाप के उदय से भिन्न ज्ञायक अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि पाप भाव और पाप उदय ना हो, ऐसे व्यक्ति की हम कहानी नहीं सुनना चाहते। बोलो, पूरे के पूरे 24 तीर्थंकर में सबसे बोरिंग कहानी कौन की है? जिनके जीवन में ना पाप भाव था और ना पाप का उदय था। जबकि सबसे ज्यादा मंगलकारी तो वही जीव है जिनके ना पाप भाव था और ना पाप का उदय था। अजितनाथ की कहानी नहीं सुनोगे आप, संभवनाथ की नहीं सुनना चाहोगे, सुनोगे तो नेमीनाथ ही सुनोगे। समझ में आया? आदिनाथ की कहानी सुनोगे। महावीर भगवान की कहानी भी ऐसा ही है, उसमें भी ना पाप भाव ना पाप का उदय, कोई दुर्घटना ही नहीं है। पारसनाथ के साथ तो घटी भी है। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारी दृष्टि में पाप के प्रति कितना आदर पड़ा हुआ है कि जब तक पाप भाव और पाप उदय ये देखने सुनने पढ़ने ना मिले तो मजा ही नहीं आता है। समझ में आया? अरे जो व्यक्ति इस समय अपराध का फल भोग रहा है,
आपको ये समझना चाहिए कि उसने पूर्व में अपराध किया है। बोलो महामुनि कौन? जिनके ऊपर उपसर्ग आए वो, या जिनके ऊपर उपसर्ग ही ना आए वो? हालांकि उन मुनि राजों से पूछो तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम बंटवारा कर रहे हैं इस तरह का। वास्तविक बात यह है कि जिनके ऊपर उपसर्ग नहीं आया, तो क्यों नहीं आया उपसर्ग? क्योंकि पूर्व में कोई पाप भाव नहीं हुआ। यदि पूर्व में कोई पाप भाव होता तो उसके कारण से उपसर्ग आता। आप किसकी इज्जत करोगे? जेल से छूटे हुए नेता की, कि जेल में नहीं गए हुए नेता की? कौन की इज्जत करोगे? हम यहाँ तो दो दोहरा रवैया अपनाते हैं। अरे भैया, ऐसे आदमी को क्या वोट देना जो जेल से छूट के आया है। और यहाँ हम जब प्रथमानुयोग के कथानक पढ़ने जाते हैं तो कौन की इज्जत करते हैं? जो अपराध का फल भोग रहे हैं उनकी इज्जत करते हैं कि नहीं? कि सुकमाल, सुकौशल, ये सब अपराध का फल भोगने वाले हैं। मतलब अपराध का फल भोग रहे हैं, मतलब पूर्व में अपराध किया, और अपराध के फल की कद्र, मतलब हमारी दृष्टि में अपराध की कद्र, उसकी हमने इज्जत की है। और ये पूरा प्रथमानुयोग हमें एक चीज समझा रहा है कि पाप भाव और पाप के उदय से निरपेक्ष ज्ञायक देखना आपको आता है कि नहीं। अब इसे इस भाषा में बोलो। पाप का उदय ये तो है सोपाधिक चैतन्य परिणाम, और पाप भाव ये है साविकार चैतन्य परिणाम। पाप का उदय ये है वर्णादि, और पाप भाव ये है रागादि। पाप का उदय ये है ज्ञेय, और पाप भाव ये है भाव्य, है ना? समझ में आए? जो उदय में आ रहा है, क्योंकि उदय आएगा तो कैसे आएगा? नौकर्म के रूप में ही तो उदय में आएगा ना। आपके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, कोई आपको सीढ़ी जला रहा है सिर के ऊपर, तो ये क्या है? ये ज्ञेय तत्व है, और इसके निमित्त से पैदा होने वाला राग विकार ये भाव है, यानी रागादि है। और ज्ञानी कौन? जो राग से भिन्न ज्ञायक को देखे और जो ज्ञेय से भिन्न ज्ञायक को देखे, यानी वर्णादि से भिन्न ज्ञायक को देखे। जो ना तो साविकार चैतन्य परिणाम का अवलंबन ले, और जो ना ही सोपाधिक चैतन्य परिणाम का अवलंबन ले। जो ना तो भूताविष्ट हो, और जो ना तो ध्यानाविष्ट हो, बल्कि वो तो सिर्फ एकमात्र ज्ञायक को ही निजपने से अनुभव करने वाला हो। तो ऐसा होता है। तो हम बाहर के कोई टकसाल कभी सम्यक दृष्टि के लिए नहीं बना सकते। सम्यक दृष्टि के भोगों के काल में भी निर्जरा क्यों कही गई? क्योंकि उसकी पर द्रव्य के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि चली गई है। हमें दिख तो रहा है वो हमारे जैसा ही, लेकिन भीतर में जाकर यदि आप उसे टटोलोगे तो उसे पर द्रव्य में रंच मात्र भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। और ये उसकी निरंतर अंतः परिणति की धारा बनी हुई है। कभी कभी वो शुद्धोपयोग में जाता है, और जब शुद्धोपयोग में नहीं जाता तो भी उसकी शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणति मतलब भीतर की मान्यता, भीतर का श्रद्धान, वो एकदम निश्चल, अडिग, अडोल होता है। इस कारण से उसको 41 प्रकृतियों का संवर निरंतर होता रहता है। आगे आगे के गुण स्थानों में भी संवर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब भोग भोगने के काल में शुद्धि की वृद्धि हो रही है, लेकिन ध्यान रखना भोग भोगने से नहीं हो रही है। हमें दिख रहा है भोग, वास्तव में भीतर में वो पर द्रव्य के प्रति जो भेद ज्ञान, जो भिन्नत्व का श्रद्धान पड़ा हुआ है कि मैं ज्ञेय नहीं हूं, मैं भाव यानी रागादि रूप नहीं हूं, मैं तो एकमात्र ज्ञान दर्शन उपयोग में चेतना ही हूं। ऐसा उसका दृढ़ श्रद्धान वहां होता है। उक्त संपूर्ण मंथन का तात्पर्य मात्र इतना ही है ना? बस तात्पर्य, पूरे का सार पर और विकार के कर्तृत्व की मान्यता का मूल अज्ञान है। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव है। जितना जितना आपको वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ना हो, उतने ही हिस्सों में पर द्रव्य के कर्तृत्व संबंधी मान्यताएं रहेंगी और उसके कारण विकार होगा। अब चूंकि सम्यक दृष्टि को पर द्रव्य की सुख बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि निकल गई है, तो वो वीतराग स्वसंवेदन के अधिक नजदीक है। अब आगामी गाथा में यह कहते हैं कि यह कर्तृत्व की मान्यता ज्ञान से ही नष्ट होगी, वीतराग स्वसंवेदन से ही नष्ट होगी। पूर्व में आपसे एक बार कहा था कि ये आचार्य कुंद कुंद और आचार्य अमृतचंद्र सिर्फ निदान के आचार्य नहीं हैं, बल्कि समाधान के भी आचार्य हैं।
तो 96 गाथा में तो बता दिया निदान कि तुम मंद बुद्धि इस कारण हो। तो अब तुरंत प्रश्न क्या उठना चाहिए कि हम मंद बुद्धि से विशेष बुद्धि कब बने, हम अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बने, अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध कैसे बने। तो अब 97 नंबर की गाथा में ये कहेंगे कि आप कैसे इस मान्यता को नष्ट कर सकते हो, उसका तरीका क्या है। तो वो तरीका एक ही है जो पहले भी बता चुके हैं, जानो, है ना। क्या कहेंगे, जानो राधुण आसवाणम, आश्रव से निवृत्ति का उपाय क्या है, आश्रव को जानो। जीव राजा के श्रद्धान का उपाय क्या है, जीव राजा को जानो, बस जानो। और पूर्व में ना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। अब यहाँ ज्ञान मात्र जब कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मान लेना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को ही एक संज्ञा क्या दे दी, ज्ञान मात्र। और इन तीनों के अभाव का नाम क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इससे युक्त परिणति क्या है, उसका एक नाम है अज्ञान भाव। तो सब जगह तीनों नाम नहीं लेंगे, अभी ले दिया यहाँ पे मिथ्या दर्शन और दूसरा अज्ञान और अविरति। आगे जरूरी नहीं है नहीं लेंगे, ऐसा सिर्फ क्या कह देंगे, ज्ञान भाव अज्ञान भाव, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। चलो गाथा पढ़ते हैं, बाकी टीका पे तो आगे बाद में चर्चा होगी कल। ततः स्थितमेतद ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्वम, क्या कहा, इससे यह सिद्ध हुआ, तथा स्थितम एतद, इससे यह बात स्थित हुई यानी स्थापित हुई। कौन सी बात स्थापित हुई, एक शब्द में बोल दिया, ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्वम। अच्छा, इससे पहले वाली गाथा में क्या बोला था, तथा स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम, यानी कर्तृत्व का मूल क्या है, अज्ञान। तो कर्तृत्व के नाश का उपाय क्या है, ज्ञान, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। देखो एक उदाहरण देता हूं, ये गाथापन पढ़ते हैं, हालांकि वो उदाहरण देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं दूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो अकलंक देव ने दिया है ना राजवार्तिक ग्रंथ में, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब अकलंक देव ने तो बहुत अलग एक्सट्रीम लेवल पे दिया, मैं पॉलिश करके देता हूँ सब सभ्य भाषा में, है ना। वो ऐसा कहते हैं, देखो वहां भी प्रश्न किया, अकेले ज्ञान से क्या होता है, अकेले ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से बंध का निरोध कैसे हो सकता है, क्या कुछ भी मूर्ख बना रहे हो हमको, मतलब इस तरह से वहां पे चर्चा चल रही है। अरे कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, जानने मात्र से कैसे हो जाएगा। तो कहते हैं रुको सुनो, आओ तुम्हें बताते हैं। कहते हैं कि एक माँ थी और एक बच्चा था, और दोनों ही थोड़ी सी चंचल प्रकृति के थे। माँ भी थोड़ी सी क्या कहते हैं कि चंचलता थी, पर पुरुषों के प्रति आकृष्ट रहती थी, और पुत्र भी जो है वो भी चंचल प्रकृति का था। अब ये दोनों ने किसी के चक्कर में उलझ गए, पुत्र भी किसी स्त्री के चक्कर में उलझ गया और माँ भी किसी पुरुष के चक्कर में आ गई। फिर दोनों ने कहा कि चलो हम बहुत दिन से पत्राचार तो कर रहे हैं, पुराने समय में पत्राचार होता था ना, मैसेज तो होता नहीं था व्हाट्सएप, है ना, तो फिर हम पत्राचार तो करें, मिल तो लें एक बार, जान तो लें, देख तो लें, सिर्फ ऐसे ही पत्राचार पे ही ये प्रेम आदि की बातें थोड़ी होंगी। तो अब उन दोनों ने कहा कि ठीक है, अब नगर वगर का डर भी बहुत रहता था, तो कोई किससे मिले, तो उन्होंने किसी दूर कहीं खंडर में जंगल में जाने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वहां मिलते हैं, और एक काम करो, चांदनी रात में मिलेंगे तब तो कोई ना कोई देख सकता है, नजर पड़ जाएगी, तो अमावस्या में मिलते हैं। तो उनने अमावस्या में मिलने का प्लान बनाया। अब दुर्भाग्य की बात यह है, अब उनके लिए सौभाग्य तो नहीं कहेंगे ना, कि लड़के ने लड़की से मिलने का टाइम और माँ ने एक किसी पुरुष से मिलने का टाइम, वो ही स्थान नक्की किया और वो ही टाइम नक्की किया। अब दोनों को मिलना है। अब कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो गई, अब पहले से इत्तला तो नहीं कर पा रहे ना, हम नहीं आ पा रहे हैं, पुराने जमाने की बात है, तो 1400 साल पहले की, अकलंक देव 7वीं शताब्दी में हुए थे। तो वो क्या कहते हैं कि इधर से माँ अकेली पहुंची और उधर से उसी का बेटा अकेला पहुंचा, ना बेटे की प्रेमिका आई और ना माँ का प्रेमी आया, अभी दोनों आए। अभी दोनों यहाँ पर बैठे हैं, अब ज्यादा बोल भी नहीं सकते, कोई सुन लेगा, लेकिन दोनों के अंदर वो राग भाव एक दूसरे के स्त्री और पुरुष जैसा विपरीत राग भाव पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अभी दोनों ही को एहसास है कि हमारे सामने हमारी प्रेमिका है और वो माँ सोच रही है हमारे सामने हमारा प्रेमी है। उतनी सी देर में क्या हुआ, एक क्षण के लिए बिजली चमकी,
और बिजली चमकी तो माँ को पुत्र का और पुत्र को माँ का चेहरा दिखाई दिया। अब बोलो ज्ञान मात्र से राग भाव का निरोध होगा कि नहीं होगा? ऐसा उन्होंने उदाहरण बनाया अकलंक देव ने। कहला हुआ कि नहीं ज्ञान मात्र से? कहते हैं यदि तुम्हें सच्चाई में यदि ज्ञान मात्र होगा ना तो उससे बंध का निरोध तत्काल होगा। और बंध का निरोध नहीं हो रहा, आश्रव का निरोध नहीं हो रहा, कर्म का निरोध नहीं हो रहा, इसका मतलब ज्ञान ही नहीं हुआ है। यही तो 72वीं गाथा में कहा था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं ये कर्ता बुद्धि क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक व्यापक या कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान पड़ा हुआ है बहुत गहरा। और जहां वो ज्ञान जागृत हो जाएगा तो तुम ही पर द्रव्य के कर्ता बनना छोड़ दोगे। अब समस्या ये है कि चारों तरफ इस कर्तृत्व के अहंकार से भरे हुए लोग पड़े हुए हैं। तो ऐसे अंधों की बस्ती में कर्तृत्व को छोड़ने वाला उपदेश, कर्तृत्व की बात नहीं करने वाली चर्चाएं, ये हमें बड़ी कठिन, जटिल और अब क्या कहते हैं अनप्रैक्टिकल टाइप की लगती हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं लगती, लेकिन आचार्य कहते हैं ये प्रैक्टिकल ही है। तुम्हारा अज्ञान जिस दिन नष्ट हो जा, नाश को प्राप्त होगा, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ पैदा होगी, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा ये कर्तृत्व संबंधी अज्ञान भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि ज्ञान से ही ये कर्तृत्व की बुद्धि का नाश होता है। इस तरह से ये समाधान यहाँ पर दे रहे हैं। अभी अपन मात्र गाथा पढ़कर इस प्रकरण को यहीं पर छोड़ते हैं। कल अपन चर्चा करेंगे इस गाथा की टीका का, और इस गाथा की टीका के बाद अमृत चंद्राचार्य अपनी शैली में प्रकरण जब पूरा होता है ना तो 6-7 कलश कहते हैं, तो ऐसे ही 6-7 कलश आएंगे। लेकिन उससे पहले अपन गाथा पढ़ें। कल शायद बहुत सारे लोग देवलाली जा रहे हैं ना क्या परसों जा रहे हैं? तो बाकी लोग रहेंगे तो अपनी चर्चा को आगे चलाना है या फिर ब्रेक करना है? तो ये आप बता दें। चलाना है ना? हाँ ठीक है ना। तो फिर मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिर कल चर्चा करें, है ना, नहीं तो फिर मुझे बोलेंगे यथा समय ऐसा बोलना पड़ेगा। तो अपन इसकी टीका के ऊपर आगे कल चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ अपन गाथा पढ़ते हैं और इसका अनुवाद पढ़ के अभी यहीं विराम लेंगे। एदेण दुसो कत्ता आदानिच्छय विदुहि परिकहि दो एवं खलु जो जानती सो मुंचदि सब कातीतम। ये अनुवाद इससे पढ़िए, स्क्रीन पे है। बस इस तरह करता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल का। अब इस पर और विशेष चर्चा आगे कल करेंगे।